हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में आप लोग क्या देखने वाले हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आज के पूरे एपिसोड की स्टोरी आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पर जाकर आज के एपिसोड की पूरी स्टोरी आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा जैसे तैसे बच्चों को बाहर निकालती है, वो भी बाहर निकलती है और उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है उसके हाथ में पट्टियां बंधी हुई है और वो देखकर ये टेंशन में आ जाती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। फिर वो अपने हाथ की पट्टियां खोलने लग जाएगी। बच्चे मना करेंगे कि मम्मी ऐसा मत करो, तो वो बोलेगी तुम्हें क्या पता, किचन में रहते रहते तो बहुत बार ऐसे हाथ जलते रहते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। यदि ये पट्टियां बंधी रहेंगी तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। कान्हा जी का भोग बनाना है, घर का खाना बनाना है, सारा काम करना है, बाकी पैर दबाने, बापू जी को दवाई देनी। यदि हाथ में पट्टियां बंधी रहेंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर से खोलने लग जाती है तो तोशु बोलता है ठीक है मम्मी, घर पर जाकर खोल दीजिएगा, अभी घर चलते हैं। तो वो लोग जैसे ही घर के लिए निकलते इतनी देर में प्रिंसिपल मैडम दौड़ती हुई आती है और अनुपमा से बोलती है आई एम सॉरी मिसेस शाह, मैं मीटिंग में थी इसलिए मुझे नहीं पता था, आप ठीक है? अनुपमा कहती हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन देखिए ना प्रिंसिपल मैडम, मैंने उन्हें मना किया था कि गैस का चूल्हा बच्चों के लिए खतरनाक होगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और यह हादसा हो गया। प्रिंसिपल मैडम बोलेंगी इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आप लोग घर पर जाइए और आप अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा। और अनुपमा को वहाँ से भेज देती है। उधर बा को दिखाते हैं, वो किंजल से बोलती है तू मुझसे झूठ बोल रही है ना, बहू की हालत ठीक नहीं है ना? तो किंजल बोलेगी मेरी बात हुई है तोशु से, अब मम्मी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, आप पानी पी लीजिए। तो वो बोलेगी कि मैं पानी नहीं पीऊँगी, मुझे पता है कि तू मुझसे झूठ बोल रही है, जब तक मैं अपनी आंखों से बहू को नहीं देख लेती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और इतनी देर में सभी लोग आ जाएंगे। बा दौड़ती हुई अनुपमा के पास जाकर बोलेगी बहू तो ठीक है? अनुपमा बोलेगी हाँ, और हाथ की पट्टियाँ दिखाएगी। बोलेगी बा देखिए ना, हाथ में पट्टी बन गई है, मैं घर का काम कैसे करूँगी? तो बा बोलेगी कि तू घर के काम की चिंता मत कर, तू अब ठीक है, मेरे लिए यही काफ़ी है। ये तो पट्टियाँ बंधी हुई है, जब तक तू पूरी तरह से सही नहीं हो जाती तब तक ये तो बंधी रहेगी। तू घर के काम की चिंता मत कर, वो सब मैं कर लूँगी। अनुपमा को ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। बा किचन में जाती है और मिर्ची लेकर आती है और उसकी नज़र उतारती है और कहती है कि मेरी बहू को किसी की नज़र लग गई है, तभी ऐसा कुछ हुआ है। और उसे गले लगाकर उससे थोड़ा सा प्यार करती है और बोलती है चल अब तू थोड़ा सा आराम कर ले और जाकर कपड़े चेंज कर ले, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। जैसे ही अनुपमा कमरे में जाती है सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन वनराज थोड़ा सा परेशान खड़ा होता है। बापूजी बोलते हैं क्या हुआ वनराज, सब कुछ ठीक है ना? तो वनराज बोलता है कि अनुपमा को दुनियादारी की समझ नहीं है, मुझे लगता है कि ये सारा मैटर अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं, जब वो सोई होती है तो उसके सामने वही सारा आग का सीन चलता है और अचानक घबराकर उठ जाती है। देखती है तो वहीं पर समर उसके पैर के नीचे लेटा होता है। तो वो समर को सिर पर हाथ लगाती है तो समर बोलता है मम्मी मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ ना, मेरे सामने आप मौत के मुंह में थी और मैं सिर्फ बाहर से ही आपको आवाज़ लगा रहा था। मेरी जगह आप होती तो आप बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद जाती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अनुपमा बोलेगी कि आज मैं वापस आई हूँ तो बेटा सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमने जो आवाज़ें लगाई थी मेरे, जब मैं बेहोश थी तो मेरे आंखों के सामने मौत नहीं, तो तेरा तोशु का और स्वीटी का चेहरा ही सामने आ रहा था, उसी से मुझे हिम्मत मिली और मैं वहाँ से बाहर निकल पाई हूँ। इतनी देर में पाखी आती है, वो बोलती मम्मी आपके लिए हल्दी वाला दूध। अनुपमा देखती है, मुस्कुराती है और बोलती है तूने बनाया है? पाखी बोलती है हाँ। अनुपमा जैसे गिलास पकड़ने जाती है तो उसका हाथ में पट्टी बंधी होती है तो उसे थोड़ा सा दर्द होता है। तो पाखी और समर दोनों अनुपमा को दूध पिलाते हैं हल्दी वाला। उधर वनराज को दिखाते हैं, वो फ़ोन पर बोलता है क्या, और फ़ोन रख देता है। बापूजी बोलते क्या हुआ? तो वनराज बोलता है कि शाम को 7 बजे प्रिंसिपल मैडम कुछ बात करने के लिए घर पर आने वाले हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टी बात ही होगी। फिर शाम के 7 बज जाते, प्रिंसिपल मैडम घर पर आती है, सभी लोग आकर बैठते। बा किंजल से बोलती है चेहरे से तो नहीं लग रहा कि ये हालचाल लेने आई है, जरूर कुछ ना कुछ बात करने ही आई होंगी। बा भी उससे नमस्ते करती है और वहाँ पर बैठती है। इतनी देर में पाखी अनुपमा को लेकर आती है। अनुपमा उसके पास उसके सामने बैठती है और बोलती है मैडम मैंने एडमिन सर से बोला था कि गैस का चूल्हा बच्चों के लिए खतरनाक होगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी है और देखो ना ये हादसा हो गया, जैसे तैसे बच्चों को मैंने निकाल दिया, वरना कुछ बड़ा ही हो जाता। आप उन्हें ज़रूर बहुत सख्त से सख्त सजा देना। तो प्रिंसिपल मैडम बोलेंगी जिसके कारण भी यह हादसा हुआ है उसे सजा तो मिलेगी।
अनुपमा बोलती है, आपको उनका नाम पता है ना? वो बोलेगी, हाँ मुझे उसका नाम पता है, उसका नाम है अनुपमा वनराज शाह। अनुपमा शॉक में आ जाएगी। फिर अनुपमा ये बोलेगी, हाँ गलती मेरी ही थी, क्योंकि कितनी बार मेरी नज़र हटती है और तोशु के और समर के साथ भी ऐसी चोटें लगी है। यदि मैं ध्यान देती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो चलिए मैडम, मेरी गलती है, मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन मुझसे भी बड़ी जिसकी गलती है उसे भी आपको सज़ा देनी होगी। प्रिंसिपल मैडम अनुपमा को समझाएंगी और बोलेंगी, तुम्हें बात को समझना होगा। यदि ऑफिस का बॉस कुछ कहता है, डांटता भी है, तो एम्प्लॉयज़ को सुननी पड़ती है। यहाँ पर भी ऐसी ही बात है। मेरे ऊपर जो लोग बैठे हैं, अथॉरिटी का कहना है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये पूरा इल्ज़ाम आप ही के ऊपर डालेगा। यदि हम लोगों ने अपने ऊपर डाला तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन की बात आ जाएगी। तो वनराज बोलेगा, ऐसे तो मेरी भी बच्ची आपके स्कूल में पढ़ती है, आपके स्कूल में व्यवस्था क्या है? वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी थे, बट वो भी खाली थे, उसका यूज़ कैसे होगा? ये तो मेरी बेटी के लिए भी तो जान की रिस्क की बात होगी ना। प्रिंसिपल मैडम थोड़ी देर चुप हो जाती है और बोलती है कि हम लोग आपको 1 महीने की लीव देंगे, उसके बाद भी आपको उसकी सैलरी देंगे, और तो और आपकी तनख्वाह भी डबल कर दी जाएगी, और आपकी बेटी को भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सोच लीजिए मिसेस शाह, फ़ायदे का सौदा है। थोड़ा सा इस समय फ़ायदा और नुकसान को देखा जाता है, तो और पैसा तो मायने रखता है ना। तो अनुपमा कहती है, हमारे घर पर पैसे से ज़्यादा ज़मीर मायने रखता है। आज भी ज़मीर की कीमत पैसे से ज़्यादा है। तो बाप बोलती है, अब जब बात ख़त्म हो रही है तो बात ख़त्म क्यों नहीं कर देती? तुझे 1 महीने का आराम भी मिलेगा और तनख्वाह भी नहीं कटेगी, और तो और तेरी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी, और पाखी को भी स्कूल से नहीं निकालेंगे। जब सारी बात अच्छे से हो जाएगी तो तू क्यों अकड़ दिखा रही है? तू भी झुक जाना थोड़ी सी। समर बोलेगा, मम्मी ने जैसे तैसे अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बच्चों को निकाला है, और अब वो सारा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले ले, जो गलती उन्होंने की ही नहीं। किंजल भी बोलेगी, सही बात है ये, कि जब मम्मी ने कोई गलती नहीं करी तो उसका इल्ज़ाम अपने सिर पर क्यों लेंगी? प्रिंसिपल मैडम फिर से बोलेंगी, आप एक बार और सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी और आपकी बेटी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसके पूरे भविष्य की बात है, आपको ये बात इस बारे में सोचना होगा। और यही सब बातें चलती है, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे, वनराज एक पेपर लेकर आएगा और अनुपमा से कहेगा कि तुम्हें इसमें साइन करनी होगी, ये पाखी के पूरे भविष्य का सवाल है। इतनी देर में पाखी भी आ जाएगी। पाखी आकर बोलेगी, मम्मी आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? तो अनुपमा कहेगी कि यहाँ पर जैसे तू मेरी बेटी, यहाँ पर और कई बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। तो पाखी उसकी बात नहीं सुनेगी और उसी के पेपर में उसे अंगूठा लगवा देगी। सो गाइज, ये सब हमें कल के एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।